Good morning, students. Today we here discuss class 6, your subject science, and your chapter number 2, components of food. Students, we here reading your chapter. अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि हमारी बॉडी को जो नीड होती है, नेसेसरी होती है, कौन से इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिफरेंट इसके टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे। यू नो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी ऑलरेडी नो दैट फूड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। आपको पता है जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल बोथ से प्राप्त होते हैं, दोनों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम डेली एंजॉय करते हैं ईटिंग डिफरेंट टाइप्स का फूड आइटम्स को लेते हैं डेली। उसमें आपका इंक्लूड होता है, आपका ब्रेड होता है, व्हीट होता है, राइस, वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेस, बटर, कर्ड, फिश, वाटर एक्सेट्रा, जो भी इसकी चॉइस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स और एनिमल से, क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ करनी है, हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड है, उससे हमारी ग्रोथ होनी है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होने हैं, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस रखना है, मेंटेनेंस हमारी बॉडी को बनाए रखना है। पॉसिबल कब है? जब न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को मिलते रहेंगे, हमारी बॉडी को मिलते रहेंगे। तो ये रॉ मटेरियल से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है स्टूडेंट? द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ फूड के क्या होते हैं? हमारे जो वर्क करते हैं, जैसे हम वर्क करते हैं, रीडिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए होती है? तो एनर्जी किससे आएगी? कंपोनेंट्स ऑफ फूड से। डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो जाती है, तो उससे प्रोडक्शन करना है किससे? फूड से। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट करते हैं बॉडी का, वो इससे प्राप्त होगा। कुछ मटेरियल्स जिससे हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो रिपेयर होते हैं, चोट फैट लग जाती है कुछ, तो वो क्या हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद, आफ्टर सम डेज वो रिपेयर हो जाते हैं, वो बॉडी का जो ऑर्गन होते हैं, पार्ट होता है, वो रिपेयर हो जाता है। साथ साथ में हमारी बॉडी को मेंटेनेंस रखने में भी, मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका क्या करते हैं हम? कंजप्शन करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ऐसी प्रोसेस क्या कहती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब ये कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? केमिकल कंपोजिशन जो बने होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, रफीज है, फाइबर्स है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? आपको पता है, राइस से, व्हीट से, मेज से, बनाना से, पोटैटो से, टोमेटो से, ठीक है। स्पेशली हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है बनाना से, राइस से, पोटैटो से। अब ये किसका मिलकर बनाता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स। तो हमें डाइट में चाहिए होता है, और भी हमें व्हीट से, राइस से, मेज से, स्वीट पोटैटो से, इनसे सबसे प्राप्त होता है। इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमें बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। किससे प्राप्त होता है? एग से, फिश से, मिल्क से। मिल्क क्या? मिल्क से हमें एवरी कंपोनेंट से हमें प्राप्त होता है, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। मिल्क हमारे लिए बहुत ही, हमारी लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मिल्क। तो बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बनती है, ग्रोथ होती है। तो ये हमें प्लांट से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें, जैसे पल्सेस आप यूज़ करते हो, सोयाबीन यूज़ करते हो, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
आपके प्रोटीन की मात्रा, और एनिमल्स मिल्क वगैरह से, फिश से, एग से। फैट्स क्या होते हैं? ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह होते हैं, ये भी किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इसमें मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से। ओके स्टूडेंट, तो इससे भी क्या प्राप्त होती है? हमें एनर्जी प्राप्त होती है वर्क करने के लिए। तो मिल्क से, बटर से, चीज़ से, कोकोनट से, सनफ्लावर से, वेजिटेबल से, यानी इनका ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल से, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं। तो इससे भी क्या, एनर्जी के लिए। ओके स्टूडेंट, अब आता है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके लिए हमें 4 फिट रखने के लिए, 4 फिट और हेल्दी होने के लिए किसकी आवश्यकता है? विटामिन्स की। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। तो किससे प्राप्त होता है? वेजिटेबल से और फ्रूट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अदर से प्राप्त होता है, मेनली हमें किससे प्राप्त होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल से। फिश से भी प्राप्त होता है, एग से भी प्राप्त होता है। ओके, तो अब विटामिन ए की कमी से, विटामिन जो ए हमें जो उसका सोर्सेज है वो क्या है? लीवर यानी मीट से, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, कैरेट। अब आप देखेंगे यहाँ पर पपाया है, पपाया में हर प्रकार का विटामिन पाया जाता है मैक्सिमम, मोस्टली। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। विटामिन बी मिल्क से, एग से, मीट से, सीरियल से। विटामिन सी हमें सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, जिसमें आंवला है, लाइम है, लेमन है, ऑरेंज है, गुआवा है। विटामिन डी मिल्क से, फिश से, लीवर से, और एग, सनलाइट, सबसे ज़्यादा सनलाइट, स्पेशली कौन सी वाली? मॉर्निंग वाली सनलाइट से। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने क्या करा, मिड डे में आप सपोज करो दोपहर का समय और मिड डे है, उसमें आप विटामिन डी की भरपूर मात्रा लेना चाहते हैं, तो क्या होता है? स्किन के लिए हार्मफुल होता है। कौन सा वाला? मॉर्निंग वाली सनलाइट। विटामिन ए वेजिटेबल्स, ऑयल से, ग्रेन से, जितने भी और ग्रेन है, सीरियल्स। विटामिन के ग्रीन लीफली वेजिटेबल से, कोरिएंडर से, लीफ से, रेडिश से, इनसे। अब मिनरल्स स्ट्रैंड, तो हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मिनरल्स में क्या होते हैं हमारे? आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, इनकी एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये मिनरल्स का मेजर सोर्सेज होते हैं। कैल्शियम है आपका मिल्क में, मैंने कहा था मिल्क में सब कुछ होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, ये सारे। आयरन भी आपका एग्स में, ग्राउंड नट्स में, वेजिटेबल्स ग्रीन में, स्पाइनस में। आयोडीन फिश में और सी फूड में। सी फूड यानी जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है? सी से, समुद्र से प्राप्त होता है, पानी से प्राप्त करते हैं। साथ साथ में वेजिटेबल्स से जो सी के अंदर पाए जाते हैं, और एनिमल्स। फॉस्फोरस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, मिल्क से, बाजरा से, नट से और हनी से। वाटर हमें पता है, हमारी बॉडी जो मास है, बॉडी का मास 70% हमारा वाटर का बना होता है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को मोर क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है? वाटर, क्योंकि मोर फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्यों करता है? वाटर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को एक ऑर्गन से अदर ऑर्गन से ले आने का काम कौन सा करता है? लिक्विड करता है, ब्लड करता है। और ब्लड में क्या होता है? हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट का बना होता है वाटर का मिला। साथ साथ में ये थ्रो आउट करवाता है बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी थ्रो आउट कराने में हेल्प करता है। बॉडी के टेम्परेचर को बनाने में हेल्प करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बनाने में हेल्प करता है। जैसा आपने समर सीजन में जब आप ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, गर्मी लगती है आपको, तो क्या कोल्ड वाटर का यूज़ करते हो, आप ड्रिंक करते हो, तो क्या होता है? कंफर्टेबल महसूस करता है, आपकी बॉडी कोल्ड महसूस होती है, आपको फील होता है। रफेज क्या होता है? इनमें फाइबर्स होती हैं, रेसे होते हैं, ये प्लांट से प्राप्त होते हैं, पल्सेस से, टटर से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से। जैसे आपने एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, ऑरेंज में रेसे होते हैं। इन रफेज का वर्क क्या होता है? ये हमारी बॉडी की सफाई करने में हेल्प करते हैं। जो इंटेस्टाइन होती है एक प्रकार का ब्रश का काम करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स, तो बैलेंस डाइट में हमारा बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जो हम एक टाइम का भोजन लेते हैं, तो उसमें हर कुछ हमारे सारे जितने कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो आ जाने चाहिए। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कह रहा है हमारी बॉडी को, वो आ जाना चाहिए। वो हमारी क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। अब इस बैलेंस डाइट में क्या हो सकते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए।
एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊँ कि जब एक बैलेंस डाइट कैसे मान सकते हैं, जैसे कि आप एक समय का वजन करते हैं तो आपको राइस होना चाहिए, उसमें ब्रेड होना चाहिए, राइस ब्रेड यानी कि जो चपाती खाते हो आप, पल्सेस दाल हो तो कोई सी एक दाल होती है, वेजिटेबल्स होती है, सब्जी होती है कोई, सलाद होना चाहिए, सलाद में आपका जानते हो कुकम्बर है, आपका चिली है, अनियन है, रेडिश है, कैरेट है, जो भी सीजन में चलती है। इसके साथ साथ कर्ड होनी चाहिए, दही होनी चाहिए, घी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए कोई। तो ये बैलेंस डाइट बात है किसी लिटिल क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में, लिटिल, जितनी आपकी भूख है, यानी कि आप इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर खाते हो तो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। तो आपको किसी प्रकार की डिजीज नहीं होती है। जैसे टेबल ऑफ बैलेंस डाइट ग्राम में दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स की ईयर है। जैसे आपके जो क्लास 6 की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एज होती है वो 10 के अप्रॉक्स होती है, 10 to 12 या 9 सी हो सकती है। तो आपने देखा होगा नेट कैलोरीज की मात्रा 2100 होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 340, प्रोटीन कितना चाहिए, 80, और जो फैट्स है वो कितना है, 47। यदि आपकी 9 है तो उस हिसाब से, अगर 13 है तो उस हिसाब से आपका ये बैलेंस डाइट होती है। ओके, अब फूड जो प्रोसेसिंग होता है तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम फूड प्रोसेसिंग के लिए क्लीनिंग करते हैं फूड को, फिर प्रॉपर स्टोरेज करवाते हैं फूड को, करेक्ट मेथड अपनाते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए। बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट, इससे बेनिफिट ये होगा कि उस जो फूड आप मिक्स कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, तो आपको डिजीज नहीं होगी। और कैसा बनेगा, टेस्टर बनेगा, स्टोरेज कर लेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से फूड स्टोरेज की बात करें तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स वी कंज्यूम, पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल। एग्जाम्पल आप देखेंगे, द फूड विच गेट स्पॉइल एट रूम टेम्परेचर इट केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड पेरिसेबल फूड। जैसे मीट है, फिश है, मिल्क है। इसी प्रकार से द फूड विच कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नॉन पेरिसेबल फूड। जैसे राइस है। अब ये तो क्या होता है, पेरिसेबल मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। जैसे मिल्क है या अदर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ करते हैं। लेकिन आप बात करें राइस की, व्हीट की, शुगर की, तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। इसी प्रकार से डिफिशियंसी डिजीज अब क्या होती है, ग्वाइटर का जो घेंगा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेक होती है उसकी मसल्स इरेगुलर हो जाती हैं, अनशेप्ड हो जाती हैं, और क्या होता है, स्वेलिंग सा महसूस होता है। ये किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से स्टूडेंट्स। ओके, क्वाशरकोर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वीकनेस महसूस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे हेयर बेकार हो जाते हैं, ये क्वाशरकोर होता है। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, इससे बचने के लिए सोयाबीन, यानी कि हमें प्रोटीन अपनी डाइट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी चाहिए, उससे ज़्यादा लेना चाहिए। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है हमारे। उसके बाद पीनट्स है, ग्राम है, व्हीट है, फिशेज है, मीट है, मैरास्मस में। तो मैरास्मस में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें देखो किस प्रकार से आप देख रहे हो, एक चाइल्ड सफरिंग है, ये किससे, फ्रॉम मैरास्मस, एक प्रकार की डिजीज़ है, बहुत वीकनेस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की कमी से ये रोग होता है मैरास्मस। जबकि क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है, सिर्फ प्रोटीन की कमी से हो रही है। मैरास्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। जो पुअर फैमिली होती हैं जिन्हें खाने पीने नहीं मिलता, उनमें ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है, मैरास्मस और क्वाशरकोर। अब विटामिन है, कुछ मिनरल्स हैं, इनकी कमी डिजीज़ होती है, डिफिशियंसी से डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात को चमकना बंद हो जाता है, यानी कि पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एट नाइट। दिन में बिल्कुल सही रहेगा, रात में नहीं चमकता। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, यानी कि दांतों संबंधित जो दांत जो आपके टीथ हैं उसके गम्स हैं, उससे संबंधित रोग हो जाता है, यानी कि आपसे गम से ब्लीडिंग आती है, दांत गिरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो जरा से चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसी इसी प्रकार से विटामिन डी एक है, तो ये एडल्ट्स में होता है। ऑस्टेमेलिया यानी कि
आपने देखा होगा जो बड़ों जो होते हैं उनमें उनके जोड़ों में दर्द होता है, बैकबोन में दर्द होता है, तो विटामिन डी की कमी से एड्रेस में पाया जाता है। विटामिन की कमी से ब्लीडिंग डिजीज होती हैं, यानी कि चोट लगने के रक्त का जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती और वो बेहतर है। आयोडीन की कमी से वाटर हो जाता है, यानी कि जो ग्लैंड्स हैं, नेक में जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, वो कहते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस चीज़ से वह चाहे वो चिल्ड्रन हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, किसी को भी हो सकता है। आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा। कैल्शियम की कमी से क्या होता है स्टूडेंट्स, दांत बेकार होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कमज़ोर वीक बोन होने लगती हैं। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया हो जाता है और फैटी हो जाता है। इसी प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने रीडिंग करवाया। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो बच्चों में आपको देखने मिलते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, डायरिया हो जाता है। तो ऐसे जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो प्रिवेंशन यही है कि उन्हें क्या लेनी चाहिए स्ट्रेंथ, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें प्रोटीन्स की मात्रा, फैट्स की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, विटामिन की मात्रा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट के अनुसार जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उस अनुसार लेनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। ये चैप्टर आपके टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन आपके पुटअप करे जाएंगे, तो आपको ये रीड करना है अच्छे प्रकार से, इसको लर्न कीजिए, चैप्टर को रीड कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, इसे कंप्लीटली आप रीडिंग कीजिए और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।